Hello friends, welcome to Fool's Den. This is Rajat Khandelwal. In this video, I am going to discuss 7 stories with you. And from those 7 stories, we are going to learn 7 very good habits. So, the topic of this video is 7 habits of highly effective people. तो चलते हैं हमारी फर्स्ट स्टोरी पे। फ्रेंड्स, जब भी आपके सामने कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज कि आप उस प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करो, एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, या आप एक्सक्यूजेस ढूंढो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, राइट। तो इस टाइप की जो टेंडेंसी होती है इसे कहा जाता है बीइंग रिएक्टिव। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप कोई भी प्रॉब्लम देख के ये सोचो कि इस प्रॉब्लम में मैं क्या कर सकता हूं, मैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूं। दिस इज नोन एज बीइंग प्रोएक्टिव। ठीक है। तो जो रिएक्टिव पीपल होते हैं वो हमेशा इस तरीके की बात करते हैं कि यार ये हमेशा ये चीज मेरे साथ ही क्यों होती है, या किसी और की गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गवर्नमेंट की गलती है। इस टाइप की बातें जो करते हैं, हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करना, जो कंट्रोल में नहीं है जो चीजें उनको ब्लेम करना, ये कहलाते हैं रिएक्टिव। एंड प्रोएक्टिव पीपल ऐसा सोचते हैं कि व्हाट कैन आई डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूँ, या मैं क्या एफर्ट्स डाल सकता हूँ, राइट। सो इस टाइप की जो बात करते हैं वो कहलाते हैं प्रोएक्टिव पीपल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक स्कूल है जहां पे एक एग्जाम हुआ। इस एग्जाम में दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों के मार्क्स काफी कम आए। ठीक है। अब इसमें पहला स्टूडेंट जो है वो रिएक्टिव है। वो क्या करता है, वो बोलता है कि मेरे मार्क्स कम आए क्योंकि पेपर बहुत टफ था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे, टीचर्स खराब हैं, स्कूल खराब है। मतलब वो उन चीजों को ब्लेम करता है जिसमें उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता उसके बारे में, राइट। तो वो पेपर पे, स्कूल पे, टीचर्स पे ब्लेम डालता है। वहीं दूसरा स्टूडेंट है जो कि प्रोएक्टिव है। वो ये कहता है कि ओके, इस साल मेरे मार्क्स कम आए बट अगले साल मैं बहुत एफर्ट लूंगा, अगले साल मैं पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा, राइट, सो दैट पेपर कैसा भी आए मेरे मार्क्स अच्छे आए। तो दिस पर्सन इज प्रोएक्टिव। पहला पर्सन जो था, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम कर रहा है, वो रिएक्टिव है, और दूसरा पर्सन प्रोएक्टिव है। तो ऑब्वियसली जो प्रोएक्टिव पर्सन है उसका परफॉर्मेंस नेक्स्ट ईयर बेटर होगा। सो दिस इज आवर हैबिट नंबर 1, which is we should always be proactive, we should always be positive, we should always think कि मैं इस प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व कर सकता हूं, क्या मेरा अप्रोच होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। नाउ फ्रेंड्स, एक सिचुएशन इमेजिन करो कि जब आपकी डेथ हो जाएगी तो बहुत सारे लोग, ऑबिट्यूरी होती है जिसमें बहुत सारे लोग आपके बारे में बात करते हैं। तो हाउ डू यू वांट योरसेल्फ टू बी रिमेंबर्ड, आप कैसे चाहते हो कि लोग आपको किस तरीके से याद रखें। कोई ये सोच सकता है कि लोग ये याद रखें कि मैं एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, या लोग ऐसे मुझे याद रखें कि ये एक बहुत अच्छा सन था, बहुत अच्छा फैमिली मैन था। या कोई ये सोच सकता है कि लोग मुझे एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के जैसे याद रखें। कोई ये सोच सकता है कि पीपल विल रिमेंबर मी एज लेजेंडरी म्यूजिशियन। ठीक है। तो आपके अलग अलग ड्रीम्स, आपके अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं। आप एक इमेजिन बस कीजिए कि लोग एट द एंड ऑफ योर लाइफ लोग आपके बारे में क्या बात करें। फिर आप ये सोचिए कि आप प्रेजेंट जो सिचुएशन है, प्रेजेंट जो सिनेरियो है, इसमें क्या आप वो चीजें कर रहे हैं जो आपको उस गोल को अचीव करने में हेल्प करे। ठीक है। जैसे कोई ये बोल सकता है कि आई वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड एज अ ग्रेट फिलेंथ्रोपिस्ट, जो लोगों की हेल्प करता था, ठीक है, सोशल वर्क करता था। तो जब आप अपना गोल को पहले से सोच के रखेंगे और फिर आप प्रेजेंट एक्शंस को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हो सकता है आपकी जो डेली लाइफ में आप चीजें कर रहे हैं वो आपके गोल से अलाइंड नहीं है। इसी को एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज आप अपने फ्रेंड से मिलने एक सिटी में गए, आपको उसकी सोसाइटी का नाम मालूम है बट उसके घर का एड्रेस नहीं मालूम है। उस सोसाइटी में बहुत सारे घर हैं, तो क्या आप डायरेक्टली उसके एड्रेस पे इजीली पहुंच जाओगे? ऑफ कोर्स नहीं। ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर घर में जा जाके अपने फ्रेंड का नाम पूछो, राइट। तो सिमिलरली हमारे लाइफ में अगर हमें अपना गोल नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो हम डे टू डे लाइफ में जो हमारे एक्शंस लेते हैं वो उस गोल्स के साथ अलाइन नहीं होंगे। तो आवर हैबिट नंबर 2 इज वी शुड ऑलवेज बिगिन विथ एंड इन माइंड। मतलब एंड में हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, हमारे एक्शंस उसी के साथ अलाइंड होने चाहिए। चलिए थर्ड स्टोरी पे आते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जो काफी समय से सोच रहा है कि मुझे जिम ज्वाइन करना है।
ठीक है, उसने सारी चीज़ें देख के रख ली है, कौन सा जिम ज्वाइन करना है, बट वो डेली सुबह उठ के जिम जा ही नहीं पा रहा है। ठीक है, एक दिन वो अपने घर से निकलता है जिम जाने के लिए, बट रास्ते में जब वो घर से जा रहा होता है जिम की तरफ, तो रास्ते में उसे दिखता है कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कुछ खुदाई चल रही है, जेसीबी से खुदाई हो रही है और बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो मेरा फ्रेंड भी वहां खड़े होकर घंटों वो जेसीबी की खुदाई देखते रहता है। तो क्या वो अपना जिम पहुंच पाएगा उस दिन? ऑब्वियसली नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने टाइम किसी ऐसी चीज पे वेस्ट कर दिया है जो उसके काम की नहीं है। तो फ्रेंड्स, डेली लाइफ में हमारे सामने भी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, लाइक सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहाँ पे हम मोबाइल खोलते हो फंस जाते हैं और इस चक्कर में बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ें छूट जाती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक हमारी स्टडीज़, एक्सरसाइज, रीडिंग न्यूज़पेपर, ऐसी चीज़ें जो आपको अपने लाइफ में आपको ग्रो करेंगी, वो चीज़ें आपसे छूट जाती हैं बिकॉज आप कुछ ट्रिवियल चीज़ों में, कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों में फंस जाते हो। राइट? ये सिचुएशन आप सबने आई थिंक फेस किया होगा। तो यहीं से हमारा कुछ लर्निंग्स हम यहाँ से सीखेंगे। फर्स्ट इज, यू शुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर वर्क। आपके दिमाग में आपके वर्क की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे लिए अभी एट प्रेजेंट ये प्रायोरिटी है, मुझे ये करना है, उसके बाद टाइम बचेगा तो मैं बाकी चीज़ों में दूंगा। ठीक है। सेकेंड इज, यू शुड क्वेश्चन योर हॉबीज, योर हैबिट्स, योर एडिक्शंस। आप जैसे किसी को मान लो वीडियो गेम का एडिक्शन है, ठीक है, किसी को मूवीज देखने का एडिक्शन है, किसी की हॉबी कुछ हो सकती है, किसी की कुछ बैड हैबिट्स हो सकती है, तो आपको रेगुलरली उसको क्वेश्चन करना है कि क्या ये सही है, क्या ये मुझे अपना गोल अचीव करने में हेल्प करेगी। तीसरा, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स। देखिए, डे टू डे लाइफ में हमारे सामने बहुत सारी चीजें ऐसी आती जो हमें लगता है अर्जेंट है, बिल पे करना है, फ्रेंड से मिलने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, किसी की शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, ये सब अर्जेंट चीजें हो सकती हैं, बट ये हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इन अर्जेंट चीजों में फंस के हम इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको कोई कोर्स करना है, कोई डिग्री आपको लेना है, कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए कोई नई चीज सीखना है, तो स्किल्स डेवलप करना, कुछ नया सीखना, ये इंपॉर्टेंट है, बट ये हमारे से छूट जाता है। राइट? तो यही हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्जेंट थिंग्स एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड वी शुड फोकस आवर एनर्जी ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो आवर हैबिट नंबर 3 इज पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। देखिए, जैसे मेरा एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। वैसे ही मान लीजिए मेरा एक कॉम्पिटिटर है, उसका भी यूट्यूब चैनल है, उसमें भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। अब मैंने एक अप्रोच, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने अपने कॉम्पिटिटर को फ़ोन किया और मैंने बोला, यार तुम्हारे वीडियो में भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे में भी हैं, तो क्यों ना हम एक दूसरे के चैनल्स को अपने वीडियोज़ में प्रमोट करें। तो उससे क्या होगा, मेरे सब्सक्राइबर्स तुमको ज्वाइन करेंगे, तुम्हारे चैनल को, और तुम्हारे सब्सक्राइबर्स मुझे ज्वाइन करेंगे, तो हम दोनों का फायदा हो जाएगा। तो दिस अप्रोच इज नोन एज विन विन सिचुएशन। हम दोनों को फायदा हो रहा है। वहीं एक नेगेटिव अप्रोच हो सकता था मेरा, क्योंकि वो मेरा कॉम्पिटिटर है, तो मैं क्या करता, अपने फ्रेंड्स को फोन करता और बोलता, यार उसके चैनल पे जाओ और उसके चैनल पे जाके सारे नेगेटिव कमेंट्स लिखो, उसको क्रिटिसाइज करो, ब्लेम करो उसको, इस टाइप की चीजें करो जिससे उसके सब्सक्राइबर्स कम हो। बट ये एक नेगेटिव अप्रोच होता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो शायद वो भी फिर मेरे चैनल में आके ये करता, तो इससे होता क्या, हम दोनों के सब्सक्राइबर्स कम हो जाते। राइट? क्योंकि दोनों एक दूसरे के चैनल्स में जाके रबिश चीजें लिख रहे हैं, नेगेटिव चीजें लिख रहे हैं। तो ये सिचुएशन में क्या हम दोनों का फायदा होता? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम दोनों का नुकसान होता। तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज नोन एज लूज लूज सिचुएशन, जहां पे हम दोनों का नुकसान हो रहा है। तो our habit number 4 is we should always think win-win। कभी भी हमें ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए जिसमें दोनों पार्टीज का फायदा हो। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। एक बहुत ही अच्छा एक सेंटेंस है, एक बहुत ही अच्छा एक थॉट है जो आप सबने सुना होगा, मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विथ इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विथ इंटेंट टू रिप्लाई। मतलब बहुत सारे लोग समझने के लिए नहीं सुनते हैं या अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं सुनते, वो सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि वो रिप्लाई कर सके। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है टीवी डिबेट्स। न्यूज़ में आप देखते होंगे डिबेट, जिसमें लोग एक दूसरे बिना उनकी बात समझे बस एक दूसरे को काटते रहते हैं। राइट? एकदम खिचड़ी बच जाती है। तो वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं।
सपोज एक पर्सन है, वो ऑफिस से घर लौटता है और वो अपनी वाइफ को बोलता है कि आज फिर मुझे मेरे बॉस ने डांटा क्योंकि मैं ऑफिस में लेट हो गया था। ठीक है, तो अपनी प्रॉब्लम वाइफ से शेयर करता है। उसकी वाइफ इस प्रॉब्लम को सुन के तुरंत उसको क्रिटिसाइज करने लगती है कि यू आर लेजी, यू ऑलवेज गेट अप वेरी लेट, ठीक है, यू आर नॉट ओरिएंटेड। तो वाइफ उसको क्रिटिसाइज करने लगती है। तो क्या इस क्रिटिसिज्म से हस्बैंड को बेटर फील होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। ठीक है, जो हस्बैंड प्रॉब्लम शेयर कर रहा है या उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, वहीं अगर वाइफ उसको एम्पथाइज करे, हस्बैंड की प्रॉब्लम, हस्बैंड के शूज में अपने आप को रखे और बोले कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, आई एम वेरी सैड अबाउट दिस, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दिस, अगर वाइफ उसको सिंपथाइज एम्पथाइज कर रही है, तो शायद हस्बैंड को थोड़ा सा बेटर फील होगा और फिर हस्बैंड रेडी होगा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए या अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए। तो हस्बैंड का नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ओके, व्हाट शुड आई डू टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, तब वाइफ अगर अपने थॉट्स बताए कि आपको थोड़ा सा लेजीनेस अपनी कम करनी चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, तो हस्बैंड वुड बी मोर रिसेप्टिव। तो और हैबिट नंबर 5 इज वी शुड ऑलवेज सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू पहले समझें, फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो हमारी बात समझे। राइट, चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स, कल मैं एक गार्डन से जा रहा था और वहां पे मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल सा एप्पल ट्री देखा जिसमें बहुत सारे एप्पल्स लगे हुए थे। बट मेरी हाइट कम होने के कारण मैं उन एप्पल्स तक नहीं पहुंच पा रहा था। ठीक है, फिर वहीं से एक और पर्सन चलते हुए आया, वो भी आके उस एप्पल ट्री के पास खड़े हो गया और एप्पल तोड़ने की कोशिश किया, बट वो भी एप्पल तक नहीं पहुंच पा रहा था। तब हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो मिल के कुछ कोशिश करते हैं इन एप्पल्स को तोड़ने की। ठीक है, तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना वो सेकेंड पर्सन मेरे शोल्डर्स पे आके खड़ा हो जाए ताकि हम दोनों मिलके एप्पल तक इजीली पहुंच पाए। तो हमने वैसा किया और एप्पल्स तोड़ के हम दोनों ने साथ में मिलके खाया। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने मिल रहा है? जब हम दोनों अकेले अलग अलग काम कर रहे थे तो हम दोनों का काम नहीं हो रहा था, बट जब हमने साथ में मिलके काम किया तो हम दोनों का काम इजीली हो गया। तो दिस इज आवर हैबिट नंबर 6 विच इज सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब सिंपल टर्म्स में ये होता है कि दो अलग अलग एफर्ट्स से ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है अगर दो लोग साथ में मिलके सिंक्रोनाइज करके एफर्ट लें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारी लास्ट स्टोरी पे। एक लकड़हारा है, वुड कटर है, जिसको एक टास्क दिया गया कि आपको 10 आवर्स में एक पेड़ को कट करना है। ठीक है, बट उसको जो ब्लेड दी गई, जो सॉ दिया गया, वो बहुत ब्लंट था, वो शार्प नहीं था। तो लकड़हारा दिन भर काम करते रहा बट उससे पेड़ नहीं कटा। तभी एक वाइस मैन वहां से गुजर रहा था, उसने देखा और उसने उस लकड़हारे को एक सजेशन दिया कि आपके पास अगर 10 घंटे हैं पेड़ काटने के लिए, तो उसमें से 9 आवर्स आप अपनी ब्लेड को शार्प करने में स्पेंड करो और बाकी के 1 घंटे में आप ट्री आराम से काट सकते हो। तो लकड़हारे ने वैसे ही किया और एक शॉट में उसका ट्री कट गया। सो इफ यू हैव 10 आवर्स टू कट अ ट्री, यू शुड स्पेंड 9 आवर्स शार्पनिंग द ब्लेड। सो ये हमारी हैबिट नंबर 7 है, शार्पन द सॉ। तो बेसिकली इसमें हमको क्या सीखने मिल रहा है? इस कहानी का मोटो ये है कि वी शुड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। हमको हमेशा अपने आप को किसी ना किसी वे में अपडेट करना चाहिए, अपनी स्किल्स को हमेशा इंप्रूव करते रहना चाहिए, कंटिन्यूस लर्निंग। राइट, तो बेसिकली 4 एरियाज हैं जिन पे हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं अपने अंदर, हमेशा कोशिश करनी चाहिए। फर्स्ट इज फिजिकल, मतलब आपको अपनी हेल्थ, अपनी फिजिक को हमेशा इंप्रूव करते रहना चाहिए, हमेशा आपको हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए, फिट रहना चाहिए। ठीक है, सेकेंड इज मेंटल। मेंटल इंप्रूवमेंट के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए, पजल्स आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सुडोकू सॉल्व कर सकते हैं, ये सब चीज़ों से आपका मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा। थर्ड इज सोशल। सोशल में आपको हमेशा नए कॉन्टैक्ट्स बनाने चाहिए, नेटवर्किंग करनी चाहिए जो आपको हेल्प करेगी। एंड फोर्थ इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मीन्स आपको मेडिटेशन करना चाहिए, उससे आपका माइंड का स्टेट इंप्रूव होगा। राइट, तो दिस इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। सो दैट इज इट गाइस फ्रॉम माई साइड। आई होप आप ये 7 हैबिट्स को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और इससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे आपके करियर में। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।